आप समस्त विद्यार्थियों को हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामना। आप का भविष्य बेहतर हो, उज्जवल हो, आप निरंतर परिश्रम करें। अपेक्षा है आप जहां कहीं भी होंगे, जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बहुत ईमानदारी से कदम बढ़ा रहे हो। हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं कुछ अनुभव साझा करने। सामान्यतः एक बात हमें जब तैयारी करते रहते हैं तो समझ में आता है या देखने को मिलता होगा। कई बार हम सोचते भी होंगे, कई बार देखने को भी मिलता होगा, कई बार सुनने को मिलता होगा। बराबर तैयारी करने के बाद, समान तैयारी करने के बाद, समान समय देने के बाद परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति, क्यों ऐसा होता हो? तो इसके पीछे कहीं न कहीं तैयारी जो की जाती है, तैयारी किस तरीके से की गई है, ये विशेष है। अब सब लोग एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं, सब लोग शायद एक ही संस्थान में भी पढ़ते हैं। उनके लिए कहा जा सकता है जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो एक जैसे हैं। शायद एक और काम शायद बराबर कर दे उनकी साधना भी बराबर होती है, बराबर समय में की होती है, फिर भी सफलता का ग्राफ भिन्न भिन्न होता है। अपनी बात को स्पष्ट करूं इससे पहले एक कहानी आपके बीच में हम समर्पित करते हैं और कहानी के बाद हम आपके कहानी के आशय और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आप उपस्थित होंगे। कहानी इस तरीके से है। कहानी में एक गांव की कल्पना की गई है। गांव है और इस गांव एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी ने निर्णय लिया है कि गांव में एक सुंदर सा एक विशाल मंदिर बनाया जाए। अब स्वाभाविक है कि मंदिर के निर्माण हेतु मंदिर निर्माण का निर्णय ले लिया गया है। मंदिर निर्माण की जब बात होती है तो उसमें काम करने के लिए लोग जुटते हैं। सारे व्यक्ति को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है आपसे जो बन सकता है, जो जिस तरीके का श्रमदान कर सकते हैं, जो जिस प्रकार का अपनी ओर से सेवा कर सकते हैं मंदिर के निर्माण के लिए आप करें। और इसी कड़ी में उस मंदिर के निर्माण में हम तीन व्यक्ति की कल्पना करते। तीन हैं ABC, ध्यान में रखेंगे ABC। तीन को काम सौंपा जाता है कि मंदिर के निर्माण में जो गिट्टी लगेंगे, रोड़ा, ईंट का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, इसे उनको फोड़ने के लिए कहा गया कि आप इनको ईंट फोड़ने का कार्य करें। थोड़ा समझने की हमें कोशिश करनी है। मनुष्य जिस रूप में इसे स्वीकारता है, काम को सौंप दिया गया है कि गिट्टी तैयार करना है, पत्थर को फोड़ना है। पत्थर के फोड़ने के लिए हथौड़ा सबके पास होता। अब हथौड़ा मिल गया, पत्थर का टुकड़ा मिल गया, लेकिन बड़ा अर्थ होगा पत्थर पर हथौड़ा का प्रहार कैसे होगा, किस तरीके से हम उसको लिए, जो हमें कहा गया है उसको हम कैसे स्वीकारते हैं। तो देख, ABC तीन व्यक्ति हैं, तीनों को पत्थर फोड़ने का कार्य मिला है। उद्देश्य स्पष्ट है, इनके फोड़े हुए पत्थर मंदिर के निर्माण में काम करेंगे, आएंगे, यानी मंदिर में लगाए जाएंगे। मंदिर जो बनेगा उसमें इनके फोड़े हुए पत्थर लगाए जाने। ए की स्थिति है, ए अपेक्षाकृत एक कहा जा सकता है। तीनों जो पत्थर फोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनमें एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हुए। छायादार, सघन छायादार समझ ले। ये तुलनात्मक एक वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन इसकी तुलना में भी जिस वृक्ष के नीचे बैठ के पत्थर फोड़ रहा है थोड़ा सा विरल है, विरल स्थिति है, विरल छायादार, उतना नहीं। और ये खुले आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे तीनों पत्थर फोड़ने का कार्य करते हैं। एक दिन के 10 बजे एक महात्मा इस गांव में प्रवेश करते हैं और महात्मा ए के निकट पहुंचते हैं। पहले जो छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर पत्थर फोड़ रहा है, उसके निकट महात्मा पहुंचते हैं और उससे एक सवाल करते हैं, क्या कर रहे हो?
यद्यपि महात्मा देख रहे हैं कि वो पत्थर हथौड़ा उठाकर पत्थर पर प्रहार कर रहा है और पत्थर को फोड़ रहा है, तथापि प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कर रहे हो? जो नीचे अपना सर झुकाकर पत्थर फोड़ रहा है, अपनी निगाह ऊपर करता है और उसकी निगाहें जब ऊपर होती है, महात्मा से नजर मिलती है, तो आंखें बेबसी से भरी कहानी, बेबसी को व्यक्त कर रहा है, मजबूरी बयां कर रहा है, अपनी पसीना को पोंछते हुए, और पसीना की बूंद भी उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा है। पसीना को पोंछते हुए वह एक उत्तर देता है, क्या कहे भाई, रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, कुछ न कुछ करना पड़ता है, पत्थर फोड़ रहा हूं। और सबसे लास्ट में एक बहुत धीमे स्वर से कहता है, मंदिर बनने वाला है। ध्यान में रखेंगे, उस सघन छायादार वृक्ष के नीचे बैठा है और उसका उत्तर है थका हुआ। महात्मा कहते हैं, महात्मा निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, इतना जो मजबूरी में पत्थर फोड़ा जा रहा है, इस मजबूरी से फोड़े गए पत्थर को जिस मंदिर में लगाया जाएगा, उससे जो मंदिर निर्मित होगा, उसका भगवान कैसा होगा? उसका भगवान बस उसी तरीके से मजबूर होगा, वह मजबूरी की वह कह सकते हैं कि वो व्यथित होगा, उसके पास दर्द होंगे। महात्मा आगे बढ़ते हैं, महात्मा की मुलाकात आगे पीछे होती है। ध्यान में रखना, इनका उत्तर मजबूरी से भरा है। बी जो तुलनात्मक छायादार वृक्ष के नीचे नहीं बैठा है, लेकिन इसके पत्थर के जो ढेर हैं, एक के पत्थर के जो ढेर है, इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़ा ढेर है, इसका ज्यादा थोड़ा है। बी से भी स्वाभाविक प्रश्न महात्मा पूछते हैं, क्या कर रहे हो भाई? बी महात्मा क्यों नजर डालता है? उसकी आंख से क्रोधाग्नि भड़क रही है, ऐसे मानो कि जैसे उसकी इच्छा नहीं है पत्थर फोड़ने की, किसी ने जबरन उसे पत्थर फोड़वाया। उसके आंख को देखकर महात्मा डर जाते हैं क्षण के लिए, और उसके बाद वो व्यक्ति कहता है, दिखता नहीं है तुझे कर क्या रहा हूं? स्वाभाविक है वो क्रोध से, ऐसे समझे पत्थर फोड़ने के लिए जैसे बाध्य किया गया हो, पत्थर फोड़ना उसने स्वीकारा नहीं हो, और पत्थर फोड़ रहा है, गुस्सा में फोड़ रहा है, उन्माद में फोड़ रहा है, क्रोध में फोड़ रहा है। क्रोध में कई बार ऐसा होता है, हथौड़ा तेजी से चलता है, पत्थर का टुकड़ा का ढेर बता रहा है कि यह गुस्सा में फोड़ रहा है, यदि इससे ज्यादा फोड़ा है। ध्यान रखना है, उन्माद में और क्रोध में हम कई बार कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब धैर्य की जरूरत पड़ती है, तब उन्माद और क्रोध धैर्य नहीं दे पाता है। उसके लिए जो जमी चाहिए वह उन्माद की और क्रोध की जमी नहीं होती है, जिसमें धैर्य का पौधा अंकुरित होता है या धैर्य का पौधा पनपता है, फलता है, वह उन्माद और क्रोध की जमी नहीं। तो पत्थर तो इसने फोड़ा है, लेकिन क्रोध से फोड़ा है। महात्मा कहते हैं, वाह, इस टुकड़े से जिस मंदिर का निर्माण होगा, उसमें रहने वाला परमात्मा क्रोध से भरा होगा। वहां कोई व्यक्ति जब जाए तो उसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमेशा उसे डर रहेगा कि कहीं सांप न मिल जाए। अर्थात इसमें रहने वाला इस मंदिर, इस टुकड़े से जो मंदिर बनेगा, इसमें रहने वाला परमात्मा मजबूर, इसमें रहने वाला परमात्मा गुस्सा से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ। और एक तीसरा व्यक्ति, महात्मा आगे बढ़ते हैं, खुले आकाश के नीचे कोई छायादार वृक्ष नहीं है, और सबसे बड़ी ऊंची ढेर है पत्थर का टुकड़ा का। हाथ में हथौड़ा तो तीनों के पास एक ही है, बस केवल पत्थर, हथौड़ा जो पत्थर पर पड़ता है उसकी गति भिन्न भिन्न है, व्यथित, गुस्सा से। और अब देखते हैं तीसरा किस प्रकार से फोड़ रहा है। तीसरा खुले आकाश के नीचे बैठकर पत्थर फोड़ रहा है, मस्त होकर गा रहा है, और उसके गीत को, उसके गायन को हथौड़ा और पत्थर के बीच की जो टकराहटें होती है, उससे जो उत्पन्न ध्वनि होती है, मानो जैसे संगीत दे रहे हो। वह बिल्कुल आनंद से गा रहा है, पत्थर फोड़े जा रहा है। महात्मा जाकर पिछले दो से जैसा प्रश्न उन्होंने पूछा, तीसरे से भी यही प्रश्न पूछते हैं, भाई क्या कर रहे हो? उसका उत्तर जब उसकी ओर, महात्मा की ओर देखता है, उसकी आंखें चमक रही है, विश्वास से भरा है,
उसके चेहरे पे जो पसीने की बूंद आई है मोती की तरह दमक रहे हैं। एक के चेहरे पे पसीने की बूंदे बूंदे मजबूरी की दास्तां कह रहे थे, दूसरे के पसीने की बूंद क्रोधाग्नि बता रहे थे, और तीसरे के पसीने की बूंद उसके विश्वास, उसके उत्साह, उसके उल्लास, उमंग और उसके समर्पण को व्यक्त कर रहे थे। वह कहता है, भगवान का मंदिर बनने वाला है, मैं किस्मत वाला हूं जो मुझे पत्थर फोड़ने का अवसर मिला है। मेरे द्वारा फोड़े गए पत्थर को भगवान के मंदिर में लगाया जाएगा। महात्मा कहते हैं, इस पत्थर के टुकड़े से जो मंदिर बनेगा, जिस मंदिर में इस पत्थर के टुकड़े को लगाया जाएगा, उसमें बैठने वाले, उसमें होने वाले परमात्मा या उस परमात्मा का से हम प्रतीक है, सिंबल है, वो प्रतिमान हो, तो उससे उस परमात्मा की स्थिति होगी, वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहेगा। और जो आनंद की स्थिति में खुद रहे, उसके पास कोई जाए तो उसे आनंद ही देगा। तो एक तरफ आनंद से, यानी यह आनंद से फोड़ रहा है, या आवेश में फोड़ रहा है, या मजबूरी में फोड़ रहा है। महात्मा कहते हैं, जीवन में कुछ इसी प्रकार से हमें तैयारी भी करनी होती है। हम भी अपने जीवन रूपी मंदिर को कुछ ऐसे ही करते हैं। कुछ मुसीबत में, मजबूरी में पढ़ने के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। जिनकी तैयारी मजबूरी में होती है, वो अपने हर 2-3 घंटे, 2-3 सप्ताह, 2-3 महीना जितना निवेश करते हैं, उसके बाद वो हिसाब किताब लगाने लगते हैं, इससे मुझे मिला कितना है। और जो कभी कभी गुस्सा में तैयारी करते हैं, प्रतिक्रिया में तैयारी करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए तैयारी करते हैं। गुस्सा में किसी ने चुनौती दे दी है तो उसे स्वीकारते, तुम्हें ये बुरी बात नहीं चुनौती को स्वीकारना, लेकिन चुनौती को स्वीकार करके क्रोध में तैयारी करना, उन्माद में तैयारी करना, ये उतना उचित नहीं होता है। आप अगर आपके लक्ष्य जब ऊंचे, लक्ष्य जब बड़े हो, तो बहुत आवश्यक होता है कि आपका समर्पण श्रेष्ठ होना चाहिए। और श्रेष्ठ समर्पण के लिए आवश्यक है कि आप उससे आनंद पूर्वक करें। और जब आनंद पूर्वक आप किसी कार्य को करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको कार्य करने में भी आनंद होता है। यूं समझ लें कि हर पल जब आप काम कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप आनंदित हो रहे होते हैं, और हर पल आपको कुछ ना कुछ फल मिलते रहता है। आप मजबूत होते जाते हैं, और ये मजबूती ही आपको, आपके धैर्य को बनाए रखता है। और जब लंबी तैयारी हो, यानी तैयारी का जो वक्त है, काल है, थोड़ा लंबा होता है, तो ये व्यक्ति धैर्य रख पाता है। लेकिन इधर जो जिसकी बात हमने की, उसका धैर्य जवाब दे देता है। हम अगर अपने जीवन में देखें तो ऐसे ही हमें स्टूडेंट मिलते हैं, इसी तरीके की तैयारियां होती है। कुछ मजबूरी में तैयारी करते, कुछ गुस्सा में कर रहे हैं, और कुछ आनंद से कर रहे हैं। इसीलिए बराबर एक 3 व्यक्ति तैयारी करता है, समय बराबर है, हथौड़ा वही है, प्रहार पत्थर पर उतना ही करता है, लेकिन जो ढेर है, पत्थर के टुकड़े हैं, कि जो ढेर है वो अलग अलग है, और अलग अलग गुण से भी भरे हैं, विशेषताओं से भी भरे हैं। स्वाभाविक है, पत्थर के टुकड़े के भी जो टुकड़ा होगा, वह भी कहानी कह रहा होगा कि मुझे किस रूप से फोड़ा गया। तो इसी कारण से ऐसा होता है कि हम तैयारी एक ही तरीके से करते हैं। पाठ्य पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संसाधन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सारी चीजें समान होने के बाद भी, समयावधि भी समान होने के बाद भी परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से निवेदन करूंगा, ये निर्णय हमें लेना होता है कि हम किस प्रकार से हथौड़ा उठाते हैं, किस प्रकार से अपने समस्या रूपी पत्थर को फोड़ते हैं, और कैसे अपनी सफलता रूपी मंदिर का निर्माण करते हैं। ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। हम मजबूरी में करते, हम क्रोध में करते, या हम इसे स्वीकार कर, इसे अपना धर्म समझ करके करते हैं, इसे हमें खुद सोचना पड़ेगा। बाहर आपको केवल एक पाषाण मिला है, पत्थर मिला है, और प्रतिमा उसमें छिपी है, लेकिन प्रतिमा कितनी खूबसूरत बाहर आ पाएगी, यह निर्भर करेगा कि आप कैसे छेनी, कैसे हथौड़ी बाहर करते हैं। अंततः मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम, अर्थात आप सब, हम सब अपने जीवन के शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं। हम ही शिल्पकार हैं, हम ही शिल्पी भी हैं, और हम ही पाषाण भी हैं। हमारे पास हथौड़ी भी है, छेनी भी है, परिश्रम रूपी, आत्मविश्वास रूपी, स्वाध्याय रूपी, या फिर जो हमारा अन्य जो परिश्रम करने के तरीके हैं, जो भी किसी दूसरे माध्यम से भी जो करते हैं, ये तमाम साधन है
जिससे हमें जीवन के मंदिर को संवारना पड़ता है, उसके लिए पत्थर को तराशना पड़ता है और अपने अंदर जो पाषाण के अंदर जो छिपी प्रतिमा है, असीम सुंदरता से भरी प्रतिमा है, उसे बाहर लाना पड़ता है। कहते हैं एक मूर्तिकार एक प्रतिमा बनाने वाला था, उसकी प्रतिमाओं की ढेर सारी चर्चाएं होती थी। कहा जाता है लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। किसी ने एक दिन पूछा तुम इतना सुंदर प्रतिमा कैसे बनाते हो? तो उसने कहा पर प्रतिमा हम बनाते नहीं हैं, प्रतिमा को पाषाण में छिपा है, हर पाषाण में प्रतिमा छिपी है, बस हम केवल अवांछित को हटाते जाते हैं। हमने कहा आप जीवन के शिल्पकार हो, अपने जीवन से अवांछित को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, आपका वांछित रूप सामने आ जाएगा और आप एक बेहतरीन प्रतिमा के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में संसार में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तमाम शुभकामनाएं हमारी है, आप समाज में प्रतिष्ठित हो, संसार में प्रतिष्ठित हो और आपसे समाज की प्रतिष्ठा बढ़े, संसार की प्रतिष्ठा बढ़े, देश उन्नति करे, आपका जीवन समृद्ध हो, सशक्त हो, सफल हो। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।